बिहार में छुट्टियों की कटौती को लेकर घमासान मचा हुआ है। विपक्षी दल के तरफ से लगातार शिक्षा विभाग के इस फैसले का विरोध किया जा रहा है। भाजपा का आरोप है कि बिहार सरकार जो है वह बिहार में इस्लामीकरण करना चाहती है। हिंदू की छुट्टियों को काटकर मुसलमानों की छुट्टियां बढ़ा दी गई है। यह किसी भी तरीके से सही नहीं है। इसको लेकर के भाजपा की तरफ से इसको वापस लेने की मांग भी की जा रही थी, लेकिन इसी के बीच अब एक बार फिर से नीतीश सरकार जो है वह बैकफुट पर आती हुई नजर आ रही है। इस मामले को लेकर अब सीएम नीतीश कुमार की पार्टी की प्रतिक्रिया सामने आ गई है और सीएम नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से जदयू नेता और भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने इसको लेकर बयान दे दिया है। वह भी इस बात को मान रहे हैं कि शिक्षा विभाग के 2024 वाले कैलेंडर में छुट्टियों की जो कटौती की गई है वह गलत है। जो परंपरा चली आ रही है उसके अनुसार मानना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने यह बात भी कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस मामले में संज्ञान लेंगे। तो आइए आपको पूरी बात विस्तार में बताते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम आत्मजा है और आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे हैं। दरअसल बिहार में हिंदुओं की छुट्टियों में कटौती को लेकर के अशोक चौधरी ने कहा है कि पहले भी इस तरह की चीजें हो चुकी है और जब हमारे नेता के संज्ञान में यह मामला आया तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सुधार भी किया था। वहीं जब उनसे सवाल पूछा गया कि क्या आप मान रहे हैं कि बार बार यह गलती हो रही है, इस पर अशोक चौधरी ने साफ कहा कि सरकार के संज्ञान का यह निर्णय नहीं है। पिछली बार अगर नीतीश कुमार ने सुधार कर दिया था तो दोबारा इस तरह की गलती नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन सरकार के स्तर पर यह निर्णय नहीं लिया गया है। नीतीश कुमार के संज्ञान में आते ही इस पे सुधार कर दिया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि अशोक चौधरी ने बयान देते हुए मीडिया से कहा कि जो परंपरा के अनुसार पहले से होता आया है उसे मानना चाहिए। बीजेपी के आरोपों का जवाब देते हुए हिंदू विरोधियों के सवाल पर उन्होंने कहा कि कौन है जो हिंदुओं का ठेका लेकर रखा है। हम लोग कहां से आए हैं, हम लोग क्या हैं, हम लोग हिंदू नहीं। टीका चंदन करके पूजा करके महादेव को प्रणाम करके निकले हैं तो हिंदू नहीं है। लेकिन बीजेपी हिंदू की बात करती है तो वह हिंदू हो गए और बाकी लोग सबकी बात करते हैं तो वह दूसरे हो गए। हालांकि छुट्टियों की बात अगर करें तो आपको बता दें कि छुट्टियों में कटौती को लेकर इससे पहले भी मामला सामने आया था। इसी साल 29 अगस्त को शिक्षा विभाग की तरफ से संशोधित छुट्टी की एक सूची जारी करी गई थी। इसमें सितंबर से दिसंबर तक पड़ने वाली 23 छुट्टियों को घटाकर 11 कर दिया गया था, जिसके बाद काफी विरोध हुआ तो सरकार ने कटौती के आदेश को वापस ले लिया था। इसके बाद आपको बता दें कि दुर्गा पूजा के दरमियान भी शिक्षकों की ट्रेनिंग शुरू कर दी गई थी और इसके बाद शिक्षक संघ के तरफ से जब इसको लेकर के विरोध शुरू किया गया, उसके बाद से इस फैसले को भी शिक्षा विभाग की तरफ से वापस लेना पड़ा। ठीक इसी तरह का मामला जो है वह छठ के मौके पर भी देखने को मिला। शिक्षा विभाग की तरफ से छठ के दौरान स्कूलों में बच्चों को तो छुट्टियां दे दी गई, लेकिन प्रधानाध्यापक और बाकी शिक्षक और कर्मचारियों को स्कूल आने का निर्देश दिया गया था। इस बात को लेकर भी जब बवाल हुआ उसके बाद से शिक्षा विभाग ने अपना फैसला वापस ले लिया और एक बार फिर से इसी तरह का मामला सामने आया है और इस पर एक बार फिर से ऐसा लग रहा है कि सरकार बैकफुट पर आकर इस फैसले को वापस लेगी, क्योंकि जिस तरह से नीतीश कुमार के करीबी मंत्री ने इस फैसले को गलत बताया है, इसमें जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार इस मामले में जल्द ही संज्ञान लेंगे और इस फैसले को वापस ले लिया जाएगा। बाकी इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं और आपको क्या लगता है कि बार-बार नीतीश कुमार के हस्तक्षेप करने के बाद भी इस तरह का फैसला शिक्षा विभाग की तरफ से क्यों लिया जा रहा है? आप अपने विचारों को हमें बताएं और आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहे द बिहार प्रोजेक्ट।